वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जाता सहगणा रघुनाथान्वितं परिजना सहितं कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज की इस कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय से श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का तो कल हमने चर्चा की थी पहले स्कंद के दूसरे अध्याय और आज तीसरा अध्याय पहले स्कंद। तो इसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का नाम है सभी अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार अनेक नाना अवतार जो भगवान ने इस जगत में लिए और किस प्रकार भगवान सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, इस अध्याय के माध्यम से श्रीमद् भागवतम के हम सीखेंगे। तो
श्रीमद् भागवतम में अनेक अनेक भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है और पूरी श्रीमद् भागवतम में हम अनेक समय ये सब पढ़ते रहेंगे उनके विस्तारित रूप से। लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में जस्ट उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि भगवान ने किस किस रूप में अवतार लिया और किस प्रकार से वो जो अवतार है उसके क्या गुण है। तो यहाँ पर जो प्रथम सबसे जो प्रथम यहाँ पर आता है स एव प्रथमं देव कुमारं सर्गमाश्रिता चचार दुष्रम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे जिन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो भगवान के जैसे हमने पहले समझा था कि अनेक प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं इस जगत में, उनके लीला अवतारों के माध्यम से, उनके पुरुष अवतारों के माध्यम से, उनके मनवंतर अवतार और भगवान के युग अवतार, शक्तिवेश अवतार। तो शक्तिवेश अवतार वो अवतार होते हैं भगवान के जब भगवान किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जीव आत्मा के अंदर अपनी शक्ति का आवेश प्रदान करते हैं और उनकी शक्ति से वो व्यक्ति भगवान की शक्तियों को पर वो अनेक नाना प्रकार के इस जगत में लीलाएं करते हैं और हमें अनेक शिक्षाएं। उन्हें कहते हैं वेश अवतार। भगवान स्वयं भी जगत में आते हैं जो उनके विष्णु अवतार हैं डायरेक्ट, जैसे भगवान वराह देव, भगवान श्री रामचंद्र जी, नरसिंह देव भगवान, ये हैं भगवान के जैसे लीला अवतार हो गए। लेकिन भगवान ने सबसे पहला जो अवतार लिया वो कैसे, ब्रह्मा जी के, मतलब यहाँ पर जो इस अध्याय में पहले अवतार की जो चर्चा है, तो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, जिनका नाम था कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो इन्हें भी भगवान का अवतार माना गया है। ये भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। भगवान की शक्तियों से इन्हें पूर्ण रूप से भगवान ने सुसज्जित किया था। तो ऐसे अवतार को कहते हैं हम शक्ति आवेश अवतार। तो जो ये 4 कुमार थे, दरअसल जब ब्रह्मा जी जैसे इस सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो वो तो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, उस समय कोई स्त्री नहीं थी, उन्होंने मैरिज नहीं की, उनका विवाह नहीं हुआ। जैसे अगर आप पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाहित होना आवश्यक है, लेकिन ब्रह्मा जी तो यहाँ पे ये हम समझते हैं कि ये जो जीवन सब कुछ भगवान की कृपा से इस जगत में सब कुछ होता है। तो ब्रह्मा जी जो थे उनके मस्तक से, उनकी बुद्धि से इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उसके लिए किसी माता की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो 4 पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनका जो नाम है, दरअसल सनक जो होता है, सनक का मतलब होता है जो बहुत पुराना है, उसे कहते हैं सनक। सनातन मतलब जो शाश्वत है। सनंदन मतलब जो हमेशा जो आनंदमय रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, उसे सनंदन। और सनत कुमार जो हमेशा जो यौवन, जो उनका हमेशा में जो यौवन बना रहे, कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो ये जो 4 गुण थे, ये चारों कुमारों में सभी में व्यापक थे। तो ये 4 कुमार, लेकिन फिर भी इन्हें एक साथ हमेशा इनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, क्योंकि हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा साथ में तपस्या करते थे और कभी अलग नहीं होते, इसलिए इन चारों कुमारों का नाम एक साथ आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने के जो शक्तिवेश अवतार के रूप में इस जगत में आए, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। तो ये जो सनत कुमार, जब ये चारों इन कुमारों का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी कि मेरे पुत्रों, मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि में क्या करो। सृष्टि में अभी उस समय सृष्टि में कोई नहीं था, ब्रह्मा जी थे। सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, है ना। उसके बाद
उन्होंने चार कुमारों को जन्म दिया अपने मस्तक से। लेकिन अब सृष्टि में अनेक नाना प्रकार के जो जीव जंतु थे उनका भी है ना सर्जन करना था। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि आप इस जगत में रहिए, विवाह कीजिए और फिर पूरे इस ब्रह्मांड को, धरती को आप जीवों से भर दीजिए। लेकिन जो ये चार कुमार थे, ये बचपन से ही भगवान के भक्त थे। ये शुरू से ही मुक्त व्यक्ति थे चारों। और उन्होंने ब्रह्मा जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि हम विवाह नहीं करने वाले हैं, हम तो ऐसे रहना चाहते हैं। क्योंकि विवाहित जीवन में बहुत समस्याएं हैं। जो विवाहित हैं आप समझ सकते होंगे, तो अनेक समस्याएं हैं विवाहित जीवन में। तो इसलिए हम क्या हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे बस। और ब्रह्मचारी भी छोटे से बालक, वो सिर्फ हमेशा छोटे से बालक रहे। जैसे छोटा बालक होता है 5 साल का, ये जो चार कुमार हैं उनकी वो देखने में इससे बड़े कभी नहीं हुए, जबकि उनकी उम्र कई हजारों लाखों साल थी। लेकिन उनकी योग सिद्धियों के कारण वो बड़ा नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं हम बच्चा रहेंगे, बच्चे जैसे ही रहेंगे। क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर कोई त्रुटियां नहीं होती हैं। अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत से किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती है। हाँ, जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की वासनाएं नहीं होती। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है तो वासनाएं आनी शुरू हो जाती है और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कुमारों ने कहा कि हम बच्चे रहेंगे छोटे से, और ऐसे बच्चों के रूप में वो पूरे ब्रह्मांड में, जगत में वो वहां पे विचरण करते रहते, और वो वस्त्र ग्रहण भी नहीं करते थे। अभी छोटे बच्चों को वस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, तो निर्वस्त्र ही घूमते थे। अभी छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा कई बार, जब छोटा बच्चा होता है उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसको कपड़े पहनाने की जरूरत नहीं होती। तो पूर्ण रूप से वो क्या थे? वैरागी थे और पहले ब्रह्मचारी थे उस सृष्टि के। तो जितने भी भक्त लोग ब्रह्मचारी बनने की, आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लेने की इच्छा रखते हैं, वो इन चार कुमारों से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो चार कुमार, तो ब्रह्मा जी का जब उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विवाहित हो और जगत को, पूरी सृष्टि को, पूरी जो जीवों से भरो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं करने वाले मैरिज, बड़ी मुश्किल है ना। उनके ज्ञान था, तो कहते हो ब्रह्म, बचपन से वो कहते ब्रह्म, उन्हें पूर्ण रूप से वो वैरागी थे। तो उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। और जब कोई अपने पिता का प्रस्ताव ठुकरा देता है जो बच्चा, तो नेचुरली है जो पिता है उन्हें गुस्सा आएगा, असंतुष्टि आएगी उनके हृदय में। तो ब्रह्मा जी भी थोड़े असंतुष्ट हो गए। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को कहा कि मेरी इच्छा है लेकिन कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन आपकी इच्छा तो विपरीत है। तो हृदय में बहुत असंतोष हुआ। दरअसल ये दिस इज द फर्स्ट केस, ये पहला केस था इस जगत का, जब बच्चों के भक्त बनने के लिए किसी माता पिता ने के हृदय में कुछ, माता पिता कुछ और चाहते हैं और बच्चे कुछ और करना चाहते हैं। अब तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन ये दिस वाज द फर्स्ट केस जब ब्रह्मा जी की आज्ञा को ठुकरा दिया उन्होंने कि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी दरअसल पहले के युगों में अगर किसी का कोई बच्चा भक्ति में आगे अग्रसर होने के लिए उसके अंदर इच्छा हो, तत्परता हो, तो माता पिता बड़ा उसका ध्यान रखते थे, बड़े प्रसन्न हो जाते थे कि अरे हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ है ना, जिसको भगवान का भक्त बनने की इच्छा है। लेकिन कलयुग में विपरीत है। कलयुग में होता है अगर ये साधु बन गया, भक्ति में ज्यादा लग गया, तो हमारी, है ना, हमको छोड़ देगा, हमारी भोग में बाधा बन जाएगा। तो इसलिए वो प्रोत्साहन नहीं देते। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त थे, तो डिससेटिस्फैक्ट, असंतुष्ट तो हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने बच्चों की बात मान ली और उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम अगर भगवान की शरण में रहकर इस जगत में विचरण करना चाहते तो कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी, अगर किसी के हृदय में कोई थोड़ी भी चिंगारी हो भक्ति में, कई बार होती है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे जिनकी इतना वयस्क नहीं होते, उन्होंने ज्यादा कोई ज्ञान भी नहीं लिया है कहीं से, फिर भी उनके अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की बहुत ही तीव्र इच्छा होती है। हमारे भी भक्ति परिवार में हमारे एक सार्थक प्रभु जी हैं,
वो छोटे ही हैं अभी, उन्होंने इतने कुछ नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही इच्छा है। हाँ, वो हमेशा चाहते हैं कि वो भक्ति में, आप उनके बारे में सुनते हैं, हम भगवान को सजाते हैं, नहलाते हैं, उनकी अलग से इच्छा है। तो ऐसी किसी-किसी के हृदय में वो इच्छा बचपन से होती है, क्योंकि उन्होंने या तो पिछले जन्म की सुकृति, हाँ, या फिर किसी भगवान या भगवान के भक्तों की मर्जी से, कृपा से उनके अंदर इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये जो सनातन जो 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इस प्रकार फिर अनेक तपस्याओं के लिए चले गए, भगवान की तपस्या के लिए। और फिर दरअसल जो हमारे 4 जो वैष्णव संप्रदाय हैं, जो भक्ति योग के लिए जो प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं, उसमें से एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय है। जैसे 4 संप्रदाय में तो सबसे पहला ब्रह्म संप्रदाय, जहाँ ब्रह्मा जी ने, हाँ, जिसमें ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 व्यक्तियों को ज्ञान दिया, पहले ब्रह्मा जी को, हाँ, कुमारों को, और श्री जो लक्ष्मी जी को, और भगवान शिव। तो इन 4 डीटीज जो हैं, इनसे 4 वैष्णव संप्रदायों की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो ब्रह्मा माधवा संप्रदाय, तो माधवाचार्य जो थे, है ना, तो ब्रह्मा संप्रदाय जिसमें इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ भी आता है, तो माधवाचार्य जो है उनके बहुत ही एक प्रमाणिक गुरु हुए, उसके आगे वो संप्रदाय बढ़ा ब्रह्मा जी के बाद। उसी तरह श्री संप्रदाय में जो इसको आगे बढ़ा है वो थे रामानुजाचार्य जी। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये संप्रदाय वहां पर है। और तीसरा जो है वो है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो थे, जो रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव की मर्जी से, कृपा से ये आगे बढ़ा। और जो चौथा संप्रदाय वो है निम्बार्का स्वामी, हाँ, जो इनके आचार्य हुए, प्रमुख आचार्य हुए, उन्होंने जो शिक्षा ली वो किससे ली? 4 कुमारों से। दरअसल जो निम्बार्का स्वामी थे वो भगवान शिव के भक्त थे। तो भगवान की शिव की बहुत हृदय पूर्वक वो पूजा करते थे, उपासना करते थे, और उन्हें उनकी, है ना, जैसे बेल पत्रों से भगवान शिव की उपासना होती है। तो भगवान शिव की जो उपासना करते करते भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब उन्हें पूर्ण तीव्रता से भगवान, क्योंकि भगवान शिव क्या है, सबसे बड़े वैष्णव है, तो वैष्णव नाम यथा शंभु। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, हे निम्बार्काचार्य, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक स्थान पर जाएं और वहां आप इन 4 कुमारों का स्मरण करो, उनकी तपस्या करो, और वो आपको एक गुरु की तरह, हाँ, वो आपको एक गुरु की तरह इस वैष्णव संप्रदाय में भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति में आपको अग्रसर होने का मार्ग दिखाएंगे। तो निम्बार्का स्वामी ने उस समय अनेक तपस्या की, और फिर ये जो 4 कुमार हैं उन्होंने अपने दर्शन दिए। और उसमें से जो एक चौथे कुमार है सनत कुमार, उन सनत कुमार से उन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की, और वो शिक्षाएं ग्रहण कर, और फिर उन्होंने उन्हें दीक्षित किया राधा कृष्ण मंत्र में। तो भगवान शिव ने उन्हें उन्हें डायरेक्ट किया, उन्हें मार्गदर्शन किया कि आप कुमार जो है 4 कुमार, उनकी शरण में जाओ, और फिर उनके अंतर्गत, उनके सानिध्य में आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और एक वैष्णव संप्रदाय जो बना उससे। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक तपस्याएं की। हम श्रीमद् भागवतम में या अनेक शास्त्रों में जहां भी अनेक बड़े बड़े भक्तों का वर्णन सुनते हैं, वहां ये उदाहरण हमेशा आता है, जब भी किसी की दीक्षा होती है तो उससे पहले तपस्या होती है। तपस्या पहले होती है, दीक्षा बाद में होती है। तो जितने भी उदाहरण है, हाँ, जैसे हम पढ़ेंगे भी श्रीमद् भागवतम में, तो कुमारों ने भी अनेक तपस्याएं की, और फिर उन्हें भगवान की भक्ति मार्ग में उन्हें, तो इसलिए शिक्षा पहले होती है और दीक्षा बाद में। लेकिन कलयुग में उल्टा हो गया है, कई बार दीक्षा पहले हो जाती है और शिक्षाएं शुरू ही नहीं होती है। तो ये बहुत ही, हाँ, समस्या की बात है, एक बहुत बड़ी त्रुटि है कलयुग समाज में, कि दीक्षा का मतलब समझे पहले ही, किसी को पता ही नहीं कि दीक्षा होती क्या है, और दीक्षा ले ली, हाँ, तो उससे कभी लाभ नहीं होता। महाजनों ये न गता संबंध, श्रीमद शास्त्र कहते हैं कि जब हम महाजन, तो जो श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों का वर्णन है। महाजन मतलब ग्रेट सोल्स, ग्रेट महात्मा, जिनकी शरण, जिनके आचरण को देखकर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए।
उनमें से एक महाजन जो है वो, ये जो 4 कुमार हैं वो भी महाजनों में आते हैं, तो ये चौथे महाजन है दरअसल, जो 4 कुमार हैं। तो उनकी शरण में, उनके उदाहरण स्वरूप हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है भक्ति मार्ग में। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनो येन गता सपंता। इसलिए जो धर्म का तत्व है बहुत गुह्य है, बहुत सीक्रेट है, वो ऐसे समझ में नहीं आएगा हमें। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, महाजनो येन गता सपंता, ऐसे जैसे 4 कुमार, इनके सानिध्य में जाकर इनसे शिक्षाएं ग्रहण, इनके आचरण से शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए तपस्या बहुत आवश्यक है। पहले अपने जीवन में हमें आचरण को लाना बहुत आवश्यक है, हाँ, उसके बाद हमें भक्ति मार्ग की हमारी प्रगति होती है। तो इस प्रकार कुमार संप्रदाय की वहां से उत्पत्ति हुई। जो कुमार संप्रदाय निम्बारका स्वामी को और निम्बारकाचार्य से, वो अभी ये हमारे समाज में व्यापक है। तो ये जो 4 कुमार थे, इन्होंने अपने उदाहरण, तो ये इन्होंने अनेकों तपस्या की, और इन्होंने दरअसल ये भगवान के ब्रह्म, जो उनकी ब्रह्म ज्योति है, उस स्वरूप को इन्होंने प्राप्ति की थी, ब्रह्म ज्योति। जैसे हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली जो कांति है, ब्रह्म ज्योति, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, लेकिन वो ज्योति है, वो भगवान का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, और उसका आकार नहीं है निराकार। लेकिन निराकारवाद ये भगवान का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन जो कुमार थे, उन्हें तो वो ब्रह्मवादी थे, उन्हें भगवान के अभी पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने तपस्या की अनेकों, और उन्हें ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन तपस्या स्वरूप उनके हृदय में भगवान के स्वरूप के लिए इच्छा जागृत हुई, स्वरूप से वो आकर्षित हुए, उससे प्रेरित हुए। तो इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति होता है, दरअसल ब्रह्म ज्ञानी भी एक बहुत बड़ी बात है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए जो महाजन है 4 कुमार, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उन्होंने अनेक तपस्या से प्राप्त किया था। लेकिन बाद में उनके हृदय में, जब तपस्या मार्ग से उनके हृदय में भगवान श्री हरि की जो भगवान का जो स्वरूप है, उनके स्वरूप के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, और इस इच्छा को पाकर, इस इच्छा से प्रभावित होकर वो अपनी योग सिद्धियों से वैकुंठ लोक की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति उनके हृदय में थोड़ी चेष्टा जागी, और भगवान से मिलने की इच्छा हुई। तो क्योंकि भगवान की ब्रह्म ज्योति में ज्योति है, वहां कोई स्वरूप नहीं है, तो ज्योति से ऊपर है भगवान का असली स्वरूप, भगवान की पर्सनल फॉर्म जैसे वो हैं। तो उसके लिए उनके हृदय में जागृति हुई, और जाकर वो सीधा वैकुंठ धाम में पहुंच गए। तो बहुत बड़े योगी थे, तपस्वी थे, वैकुंठ तक पहुंच गए। और वैकुंठ में जब गए, तो वैकुंठ जो धाम है, वैकुंठ धाम में 7 दरवाजे हैं। तो जब 7 दरवाजों को पार कर उसके बाद भगवान जो विष्णु हैं, जो वहां के अधिपति हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो उन्होंने 1 2 3 4 5 6 दरवाजे पार कर लिए, लेकिन 7वें दरवाजे में उन्हें रोक दिया गया। 7वें दरवाजे में भगवान विष्णु के वहां पर दूत खड़े थे, उनका नाम था जय और विजय। और जय विजय भगवान के दास थे, द्वारपाल थे उनके। तो जो द्वारपाल थे, द्वारपाल का काम क्या होता है? द्वारपाल का काम है किसी ऐसे वैसे आदमी को अंदर नहीं है ना, उसको सोच समझ कि अंदर जाने से पहले उससे पूछताछ की जाए कि आप कौन है, आपका क्या प्रयोजन है ना। कहीं ऐसा फालतू आदमी कोई अंदर न, और वो तो वैकुंठ की बात है, वैकुंठ में हर व्यक्ति नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप 4 बालक, और वो भी निर्वस्त्र, कपड़े भी नहीं है, छोटे छोटे बालक, अरे तुम बच्चे कहाँ जा रहे हो वैकुंठ में, है ना। तो भगवान विष्णु से ऐसे कोई नहीं मिल सकता, और उन्हें रोक दिया गया। तो 4 कुमार जो थे, उनके हृदय में बड़ा असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से यह समझा था कि वैकुंठ जो धाम है, वहां किसी के प्रति किसी के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं होती। वैकुंठ धाम के बारे में श्रीमद् भागवतम के पन्नों में बहुत ही सुंदरता से उसके बारे में बताया गया है कि वैकुंठ धाम में अनेक जो वायुयान है, वो वायुयान हमारे जैसे वायुयान नहीं है जिनका कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है ना, और आजकल तो बंद पड़े हैं वैसे भी। तो वैसे वायुयान नहीं है, वो मन की गति से चलने वाले हैं, मंत्र शक्ति से चलते हैं वो, और वो कोई पोल्यूशन नहीं करते हैं। हाँ,
तो बहुत ही सुंदर ऐसे यान है कि वो जहां आपकी इच्छा वहां आपको लेके जाएंगे। तो वैकुंठ धाम के वर्णन करते हुए शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में, हाँ भविष्य में हम पढ़ेंगे कि जो वहां उन वायुयानों में जो बैठे जो वैकुंठ वासी होते हैं, तो कई बार अपने परिवार के साथ, तो पति पत्नी भी होते हैं वहां पे भी विवाहित लोग होते हैं, तो वो उसमें जा रहे होते हैं और उनका आपसी चर्चा क्या होती है, उनकी आपसी चर्चा एक दूसरे, और वो उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया, हाँ शास्त्रों में, कि वैकुंठवासी इतने सुंदर होते हैं कि उनके सामने इस भौतिक जगत की जो सुंदरता है वो फीकी पड़ जाती है। कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो सबसे सुंदर व्यक्ति है, जो सबसे सुंदर स्त्री है, अगर कोई स्वर्ग लोक का वासी उसे देखेगा तो वो समझेगा जैसे कोई ऐसी कॉकरोच है, कोई है ना, कोई कीड़ा मकोड़ा जैसी, कोई सुंदरता ही नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ वैसे उसको मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का नाम देंगे, लेकिन वैकुंठ जो स्वर्ग लोक के वासी, उनके वहां पे जो कोई एवरेज लेडी होगी, एवरेज मतलब नॉर्मल, उसकी सुंदरता भी उसके सामने कुछ नहीं दिखती। यह है स्वर्ग लोक की बात। और स्वर्ग लोक से जैसे ऊपर के लोक में जाएंगे, वहां के लोग स्वर्ग लोक वालों को सोचते हैं कि ये कॉकरोच है, या कीड़े मकोड़े जैसे हैं। और उसी तरह जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक के जो जो वहां पे भक्त हैं, उनकी सुंदरता अपरंपार है। वो स्वर्ग लोगों के और अन्य लोग जो इस भौतिक लोक हैं, उन्हें देखकर यही उनके हृदय में धारणा आती है। तो ऐसे ऐसे वर्णन है उसका कि किस प्रकार वो, कितना सौंदर्य है उनका। इस जगत में अगर कोई सौंदर्यवान दिखता है तो व्यक्ति उसके सौंदर्य में खो जाता है। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वो अति सुंदर है, अति, हाँ, शौर्यवान भी है, और उनकी जो कांति है वो देखते ही बनती है, लेकिन वो एक दूसरे का गुणगान नहीं करते। वो उनकी सिर्फ चर्चा का एक ही विषय होता है, भगवान श्री हरि की कथा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी अनेक अनेक लीलाओं का वो चर्चा करते रहते हैं। फिर भागवतम में आता है कि उस प्लेन में जाते जाते कई बार जैसे गुजर रहे होते हैं, तो बहुत ही सुगंधित जो फूल हैं, उनकी खुशबू उनकी नासिका में पहुंचती है, और वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, खुशबू की तरफ। वो बोलते हैं तो वादा है, ये खुशबू जो है ये वादा है हमारी हरि कथा के लिए, इसलिए वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तो कोई भी भगवान की हरि भक्ति में अगर कोई अड़चन आए वहां पे, तो वहां के भक्त उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये है वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में हर कोई वहां भगवान श्री हरि की कथा चर्चा किए बिना एक क्षण के लिए नहीं रह सकता। वहां पे जो आकर्षण है, आकर्षण का एकमात्र केंद्र है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, उसके अलावा और कोई नहीं। और ये तो मनुष्य के, वहां के जो मनुष्य हैं, जो वहां के जो पुरुष और स्त्री, लेकिन वहां के जो जानवर भी हैं, वो भी भगवान के लिए, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वहां के पक्षीगण हैं, तो वहां के पक्षी भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदरता अपनी आवाज से गुणगान करते रहते हैं। हाँ, कि नारायणम लक्ष्मीकांत, उनका अनेक अनेक नामों से और इतनी सुंदरता से इस जड़ जगत के पक्षियों के लिए, इस जड़ जगत के, इस भौतिक जगत का जो सबसे फेमस सिंगर कोई होगा, हाँ, जो भी है, लता मंगेशकर या फिर जो भी है, हाँ, मोहम्मद रफी, वो लोग वहां के पक्षियों की भी तुलना नहीं कर सकते। वो पक्षियों की जो उनकी जो आवाज होती है वो इतनी मधुर होती है, और उस मधुरता में वो भगवान श्री कृष्ण का, हाँ, वो गायन करते हैं, उनके बारे में, उनकी कथाओं का वो कीर्तन करते रहते हैं 24 घंटे। ये है वैकुंठ धाम। तो जैसा करते करते, तो भागवतम बताती है कि एक बार वो ऐसा करते करते वहां पे सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। तो ऐसा कीर्तन करते एकदम चुप हो गए, तो देखते हैं कि दूर से एक भंवरा आ रहा है, और भंवरा क्या कर रहा है, अपनी आवाज निकाल रहा है। भंवरा कैसे करता है ना, ऐसी आवाज होती है, तो कोई ज्यादा मधुर नहीं होती है, लेकिन सारे लोग चुप हो जाते हैं कि देखो 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 भंवरा है, कितना सुंदर भगवान का गान कर रहा है। क्योंकि वहां का जो भंवरा है, उसके पंखों से भी आवाज जो आती है वो भगवान का गुणगान निकलती है। हाँ, श्री लक्ष्मीकांत तुभ्यं नमामि, योगेश्वराय तुभ्यं नमामि। भगवान की जो अनेकों अनेक गुणगान से भरा हुआ, तो सारे लोग चुप हो जाते हैं कि अरे ये छोटा सा भंवरा कितना सुंदर गा रहा है भगवान की।
क्योंकि वैकुंठ धाम में कोई ईर्ष्या नहीं है। इस जगत में अगर कोई अच्छा सिंगर होगा और कोई नॉर्मल व्यक्ति उससे माइक ले लेगा तो बोलेगा अरे तुम साइड हो, तुम क्या सा गाते हो ना, अभी मेरी आवाज सुनो। तो अभिमान के वश व्यक्ति, है ना, जो लेकिन वैकुंठ में हर व्यक्ति दूसरे को सम्मान देता है। ये है वैकुंठ धाम, जहाँ जाने की भक्त तैयारी करता है। वैकुंठ धाम कोई आम जगह नहीं है, वहां पे सिर्फ प्रेम है, दूसरों के लिए प्रेम है। ईर्ष्या के लिए वहां कोई स्थान नहीं है किसी के लिए। सब व्यक्ति एक दूसरे के गुणगान में लगे रहते हैं। तो वैकुंठ इसे कहते हैं वैकुंठ, इसलिए वहां पे कोई कुंठा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो वहां के भंवरे जो है, वो जब भंवरे आते हैं तो बड़े बड़े जो सुंदर जो पक्षी है वो भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो भंवरा है बहुत स्पेशल होता है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, उनके जो गले में कुंज जो माला होती है, वो जंगली फूल पत्तियों की माला पहनते हैं भगवान वृंदावन, गोलोक वृंदावन में। तो जो भंवरे हैं वो हमेशा उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं उनका गायन सुन। और जो भंवरे ऐसे हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का हमेशा सानिध्य मिलता है। जो ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, वो तो कभी कभी भगवान से मिलते हैं। जैसे गोप है, भगवान जब गाय चराने जाते हैं तब भगवान के साथ होते हैं, लेकिन बाद में नहीं होते हैं। लेकिन वहां के भंवरे जो है 24 घंटे भगवान के चारों तरफ मंडराते रहते हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि उन भंवरों को भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक सुंदर कोई और पुष्प दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भंवरे जो होते हैं वो हमेशा पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गंधर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम, उनकी सुंदरता को भव्य दर्शन पाकर वो उससे कभी भी दूर जाना नहीं चाहते, और भगवान भी कभी बोर नहीं होते उनसे, क्योंकि वो इतने शुद्ध भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भंवरे हैं वैकुंठ धाम के, वो भगवान के पूर्ण रूप से, है ना, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति उनके अंदर भरी हुई है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है। और ऐसे भक्तों का सानिध्य पाकर भगवान हमेशा खुश रहते हैं और वो गुणगान करते रहते हैं उनका, और भगवान कभी बोर नहीं होते उससे। अब जैसे कई बार कोई व्यक्ति अगर आपके पीछे लगा रहे बार बार 24 घंटे, बोले अरे थोड़ा कभी फ्री भी छोड़ो हमको भैया, आप हमारे 24 घंटे हमारे पीछे लगे हो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान अपने भक्तों की पूर्ण रिस्पेक्ट करते। तो वहां का जो भंवरा है वो भी स्पेशल है। अनेकों अनेक वर्णन दिया गया इस वैकुंठ धाम का। तो वैकुंठ धाम, इसलिए वैकुंठ जो धाम है, भक्त क्यों, दरअसल वैकुंठ में भक्त क्यों जाना चाहता है, क्यों आध्यात्मिक जगत में, जड़ जगत से जाना चाहता है? इसलिए नहीं क्योंकि वहां अनेक आनंद है, इसलिए क्योंकि वहां भगवान की भक्ति में कोई रोक टोक नहीं है। हर जगह भक्ति करने का माहौल है, जहां देखे भगवान की याद आएगी। यहाँ कोई मनुष्य देखें, पेड़ पक्षी देखें, सब भगवान का गुणगान करते हैं। वहां के जो फूल हैं वो भी भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण किसी फूल को वहां पे देखते हैं तो फूल में भी चेतना होती है। तो फूल भगवान को देख कर अत्यधिक प्रसन्न होता है और वो अपने आप को और अत्यधिक सुंदर बना ले। तो ये देखकर भगवान अत्यधिक खुशी होते हैं इस भक्ति से, और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को और अधिक आकर्षक बना लेते हैं। तो फूल को और अधिक आनंद आता है, तो फूल फिर अपने आप को और आकर्षित बना लेता है। तो उसके आकर्षण को देखकर कृष्ण और आकर्षित हो जाते हैं, फिर वो देखकर फूल, और ऐसे ही आकर्षण का आदान प्रदान अनंत काल के लिए चलता रहता है। तो वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है। इस जगत में सुंदरता की लिमिटेशन है। एक फूल कितनी सुंदरता दे पाएगा? एक समय के बाद बोर हो जाएंगे उसको। 24 घंटे आपके सामने फूल रखेगा कोई, आप बोलेंगे अरे हटाओ इसे, है ना, कुछ और बात करो। लेकिन आध्यात्मिक और भौतिक चीज में ही अंतर है। आध्यात्मिक आनंद क्या है? वो शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है ना। लेकिन भौतिक आनंद क्या है? शुरुआत है और फिर खत्म हो जाता है। कुछ क्षण के लिए आनंद होता है और वो भी हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, और फिर उसके बाद वो हमें दुख ही देता है बाद में। लेकिन आध्यात्मिक जो आनंद है वो हमेशा बढ़ता रहता है अनंत काल के लिए, वो कभी कम नहीं होता है। तो वैकुंठ धाम का ये लक्षण है। तो वहां के जो सारे भक्त हैं उस पूर्ण आनंद में रहते हैं, और किसी के हृदय में किसी के लिए वहां पे ईर्ष्या नहीं होती है। सब एक दूसरे का गुणगान करने में लगते हैं और सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। वहां के जो पति पत्नी है वहां पे भी, वो पति पत्नी तो होते हैं लेकिन वो कभी पति पत्नी जैसा बिहेव नहीं करते वहां पे। जैसे इस दुनिया में क्या होते हैं, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं। वहां पे नहीं होता है वैसा। उनकी चर्चा का विषय ही एक है, वो क्या है? कृष्ण कथा, हरि भक्ति,
हरि नाम, इसके अलावा वहां पे और कोई दूसरी चर्चा ही नहीं है। और जहां पे हरि कथा हरि नाम होता है वैसी चर्चा होती है, वहां पे कुंठा का कोई सवाल ही नहीं है, वहां किसी को कोई समस्या आ जाए ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वैकुंठवासी हमेशा पूर्ण आनंद में रहते हैं, पूर्ण हर्षोल्लास में रहते हैं और हमेशा भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण पान करते रहते हैं। इसलिए वैकुंठ धाम जो है वो क्या है, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और वहां पे कुंठा इसलिए नहीं है क्योंकि सब लोग भगवान का गुणगान करते हैं। इसलिए भक्तों का संग भी वैकुंठ हो सकता है। क्यों भक्तों का संग वैकुंठ है? क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में सिर्फ क्या होती है, हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम, हरि प्रसाद, हरि गुणगान। इसके अलावा भक्तों के संग में और तो वो वैकुंठ का जो चित्रण है वो भक्तों के संग में आके हमें मिलता है। इसलिए क्यों कहते हैं भक्तों के संग करो भक्तों, क्योंकि भक्तों का संग जो है वही हमको वैकुंठ धाम में करना है। जब तक इस जगत में भक्तों के संग के लिए रुचि नहीं आएगी तो उस जगत में हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो वहां जाके क्या करेंगे, वहां तो चारों तरफ भक्त हैं। तो जो लोग भक्तों से मिलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, उसे जैसे कई बार कुछ व्यक्ति वो भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनको भगवान के भक्तों के संग के लिए बुलाया जाए कि आप संग में आके थोड़ा कथा सुनिए, उसके लिए रुचि नहीं होती कि नहीं हमें तो भगवान का संग करना है, सीधे वैकुंठ जाना है। तो ये जो है उनकी धारणा बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एंट्री के जाके करेंगे क्या वहां पे? वहां तो चारों तरफ भक्ति मिलेंगे। वहां भगवान जो है आपको, जब तक हम दासों के दास बनने की हमारे हृदय में चेष्टा नहीं आती है तब तक भगवान का सानिध्य पाना हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान ने अपने आप को प्राप्ति करने के लिए अपने भक्तों को नियुक्त कर रखा है। उन्होंने अपनी जो मोनोपोली है वो भक्तों को दे रखी है। कि मेरा जो भक्त है, जब भगवान के भक्त संतुष्ट, भक्तों का सानिध्य पाना भगवान का सानिध्य पाना होता है। इसलिए भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्हें डायरेक्ट कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो ये जो धारणा है, जब तक भगवान की हरि कथा के लिए रुचि नहीं होगी, हरि भक्तों के संग के लिए रुचि नहीं आएगी, तब तक भगवान के धाम का रास्ता हमारे लिए बंद रहता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है अगर किसी के भगवान के भक्तों के संग के लिए हृदय में रुचि पैदा हो जाए, क्योंकि वही हमारे मुक्ति का मार्ग सिद्ध होता है, उसी से हमारी मुक्ति का मार्ग खुलता है। तो ऐसे जब वहां पे धाम में, अरे इतना सुंदर ऐसा वैकुंठ धाम, और सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 कुमार ने कहा कि तुम जय विजय, तुम तो थोड़े अलग से लग रहे हो, तुम तो वैकुंठवासी नहीं लग रहे हो। वैकुंठवासी तो दूसरे को पहले वो देते हैं और तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो भगवान की दर्शन करने के लिए। अरे हम तो भगवान के दर्शन करने आए और किसी लिए नहीं आए। लेकिन जो द्वारपाल है वो तो भगवान का सेवक है बेचारा। अब इस सेवक को तो ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, भक्त जो होता है वो सेवाएं करता है और सेवाएं करते करते उसे अनेक अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। अब भक्त को कुछ आज्ञाएं होती है ना, उसको कुछ सिस्टमेटिकली सब कुछ सिस्टम चलाना है। जैसे हमारी कई बार यात्राएं होती है, तो यात्रा में क्या होता है, तो सभी भक्तों के लिए कुछ प्रसाद बनता है। तो मान लो अभी हमारे कुछ 100 भक्त हैं, तो 100 भक्तों के लिए प्रसाद बना, तो अभी यात्रा तो ओपन है, तो बाकी लोग भी आ जाते हैं इधर उधर के। तो लेकिन तो भक्त लोग जो है इंचार्ज है, वो क्या करेगा, वो दूसरों को रोक के रखता है पहले कि पहले भक्तों को पूरा हो जाए, अगर बचा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। ऐसा नहीं है कि हमारे भक्त ही भूखे रह जाए। तो सामने वाले सोचते हैं कैसे भक्त हैं, प्रसाद के लिए मना कर देते हैं। तो ये जो सेवा होती है बड़ी मुश्किल होती है मैनेजर की। हमारे भी जो भक्त है महान सखा प्रभु, उनकी सेवा भी ऐसी है, उन्हें बोलना पड़ता है, कई बार दूसरों को टोकना पड़ता है, ऐसा नहीं कीजिए वैसा कीजिए। तो ही इज डूइंग ए वेरी थैंकलेस टास्क, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। तो भक्तों को तो ऐसे सोचिए जय विजय के ऊपर डाउट हो गया, लेकिन जय विजय तो अपनी सेवा कर रहे थे द्वारपाल की, किसी को अंदर नहीं आने, सोच समझ के अंदर आने देना है। लेकिन सनत सनातन ने कहा कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें इस भौतिक अध्यात्म जगत में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा पतन हो जाए इस भौतिक जगत में। और उन्हें शाप दे दिया। अब जो 4 कुमार थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, शुद्ध ब्राह्मण थे, उनका शाप तो कभी खाली नहीं जा सकता। तो जब ये सुना, जब ये चर्चा, ऐसी जो खबर है, तो इतना कुछ चल रहा है अभी द्वार पे, गेट के बाहर, तो खबर पहुंची भगवान विष्णु के पास। तो भगवान जो विष्णु थे
वो दौड़े वहां पर आए, हाँ, कि क्या चल रहा है। हाँ, उन्हें पता लगा कि मेरे जो भक्त हैं सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार वो आए मिलने के लिए, और उनकी कुछ आपस में कुछ नोक झोंक चल रही है मेरे दूसरे भक्तों जय विजय के साथ। तो जब ऐसा होता है तो भगवान, जैसे होता है ना कभी दो भक्तों के बीच कुछ हो जाए तो जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनको साथ में लेके कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, तो भगवान भी कॉम्प्रोमाइज के लिए आए, है ना, कि क्या चल रहा है बाहर वैकुंठ धाम में। तो भगवान पहुंचे वहां पर, और जब भगवान जस्ट जो दरवाजा की तरफ आ ही रहे थे, जो द्वार की तरफ आ ही रहे थे, तो भगवान श्री हरि की जो चरणों की धूल थी उससे उड़ती हुई जो सुगंधित जो हवा चली, और भगवान श्री हरि के जो चरणों में तुलसी महारानी थी उसकी सुगंध को लेते हुए जैसे ही वो सनत चार कुमारों ने उस सुगंध को लिया, तो उनका हृदय पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति से भाव विभोर हो गया, और उनके अंदर जो इम्पर्सनल भगवान का जो निराकारवाद का जो उनके अंदर जो वो भरी हुई थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट होकर भगवान के स्वरूप के लिए, भगवान के स्वरूप के लिए उनके हृदय में पूर्ण रूप से उनके दर्शन के लिए इच्छा जाग गई, और वो जो ध्यान था निराकारवाद वो उनके हृदय से पूरी तरह से चूर चूर हो गया, सारे संशय खत्म हो गए। और पूर्ण रूप से वो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है ना, उनकी जो कांति है ब्रह्म ज्योति, वो तो एक ज्योति है, उसके ऊपर है भगवान स्वयं जिनका एक स्वरूप है। और इस प्रकार जब भगवान वहां पर नजदीक आए तो भगवान के दर्शन जब उन्होंने पाए, तो जो भी त्रुटियां कुछ थोड़ा बहुत जो उनके हृदय में बचा था उसका भी पूर्ण रूप से नाश हो गया। तो ये है भगवान के सानिध्य का जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारे हृदय से सारे के सारे कलमशों का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न होता है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह अभिन्नात्म नाम नामिनो। तो भगवान का जब नाम हम जप करते हैं तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और भगवान का जब सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हृदय में जितनी त्रुटियां हैं उसका नाश हो जाता है। और सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया। अनेकों अनेक उदाहरण हमारे हृदय हमारे श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में। ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज भगवान श्री विष्णु की आराधना कर रहे थे तो उनके हृदय में इच्छा थी कि मुझे जो अपने पिता के पिता से भी ऊपर का राज्य चाहिए। तो उनके पिता थे स्वयंभू मनु, मनु उनके जो दादा थे, और उससे भी बड़ा पितामह वो है ब्रह्मा जी। तो मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने तपस्या शुरू की थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए तो उनके हृदय में वो पूर्ण रूप से वो जो त्रुटि भरी जो भौतिक इच्छा थी उसका विनाश हो गया। उन्होंने कहा हे प्रभु, मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढ रहा था, मुझे तो बहुमूल्य रत्न मिल गया, अब उन कांच के टुकड़ों को मांग कर मैं क्या करूंगा। तो जब भगवान श्री हरि का दर्शन हमारे जीवन में आता है तो सारी भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती है, और एक शुद्ध भक्ति भगवान के लिए शुद्ध प्रेम वही सिर्फ एक। तो इस प्रकार भगवान के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे चारों कुमार कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही हम सब कुछ समझ गए, है ना, हमारे सारे संशय दूर हो गए कि ये जय विजय तो आपके भक्त हैं। तो ये है भगवान की भक्ति का लक्षण, भगवान के नाम का लक्षण। हमें अनेकों अनेक डाउट रहते हैं कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है ना, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जब हरि नाम जपते हैं हम निरंतर भक्तों के संग में आकर, तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। कोई संशय नहीं रह जाता हमारे हृदय में कि जीवरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संपूर्ण हृदय से लगना है। ये सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। यह है भगवान के सानिध्य और भगवान उनके नाम के सानिध्य का असर। तो उनके हृदय से सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए और वो भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, जाने अनजाने में हमने आपके शुद्ध भक्त जय विजय को शाप दे दिया, जो कि हमसे एक तरह बड़ा अपराध हो गया। ये भक्त तो सिर्फ आपकी सेवा में लगे हुए थे और हम आपके दर्शन की चेष्टा में ये भूल गए
कि ये भी आपके भक्त हैं और भक्तों से हमने ऐसा बर्ताव किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो विष्णु थे उन्होंने कहा कि हे कुमारो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दरअसल मेरे ही दासों से गलती हुई है। तो इसका जब किसी दास से गलती होती है तो उसका अधिकारी होता है मालिक, तो मालिक ही अधिकारी होता है किसी दास की त्रुटि के लिए। इसलिए इनके अपराध का जो दंड है उसका अधिकारी मैं हूं। दरअसल ये मेरी त्रुटि है कि मेरे भक्तों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। और जब भगवान की इस प्रकार नम्रता पूर्वक पूर्ण शब्द जब उन्होंने सुने तो चार कुमारों का जो हृदय था और भी अधिक प्रसीद गया और भगवान के वो संपूर्ण स्वरूप, उनको स्वरूप को देखकर उसके पूर्ण भक्ति योग उनके हृदय में उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच गए कि भगवान की जो स्वरूप भक्ति है वो सबसे सर्वोच्च है। और भगवान और पूरा हृदय जो था उनका, वो भाव विभोर हो गया कि हे प्रभु आप कितने दयालु हैं, ऐसी अनुकंपा, आप तो सारे जगदंड कोटि 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 ब्रह्मांडों के नायक हैं और आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरा दोष है। उनका अपने आप को दोषी बता रहे हैं भगवान स्वयं। तो ये है भगवान की नम्रता। और ये सुनकर जय विजय जो थे, भगवान की ऐसी अनुकंपा सोचकर, अभी सोचिए दासों से गलती हुई और भगवान ने बोला कि ये मेरा दायित्व है, मेरे दासों की कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे लिए सेवा कर रहे थे। तो उनका हृदय भी भाव विभोर होगा, वो भी भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु हम आपके दास होने का इतना बड़ा हमें सौभाग्य है, हमारा जीवन सफल हो गया आपके इस सानिध्य को, इस प्रेम को देखकर। और तो भगवान ने कहा कि दरअसल आपकी, तो यहाँ पर क्या, अभी चार कुमार भी संतुष्ट हो गए और जो जय विजय थे वो भी संतुष्ट हो गए भगवान की भक्ति से। लेकिन अभी क्या, उन्होंने शाप तो दे दिया था, तो ब्राह्मण का शाप तो खाली नहीं जाता है। दरअसल एक बार पहले एक लीला हुई थी जब चार कुमारों ने लक्ष्मी जी को रोक लिया था। तो लक्ष्मी जी एक बार वैकुंठ के लिए जा रही थी, तो चार कुमारों ने उन्हें रोक लिया कि आप भगवान विष्णु से नहीं मिल सकते, है ना, हर कोई नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई भी अंदर चला जाए ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे मैं कोई थोड़ा हूँ, मैं हर कोई थोड़ा हूँ, मैं तो लक्ष्मी जी हूँ, आप मुझे रोक रहे हैं। तो लक्ष्मी जी भी थोड़ी नाराज हो गई थी, उसकी शिकायत की थी उन्होंने, विष्णु जी से कि आपके जो दास हैं बड़े ऐसे हैं, है ना, इनके तो इनको कुछ दंड देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक तीर से कई शिकार कर देते हैं। तो लक्ष्मी जी को भी संतुष्ट उन्होंने कहा, दरअसल भगवान चाहते थे कि भगवान ने अपने भक्तों को बताया कि ये तो मेरी लीला थी, दरअसल इस प्रकार से आपको शाप मिला और इस प्रकार चार कुमार यहाँ पर आए, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में जाके थोड़ा वीर्य रस का आनंद लेना चाहता हूँ। वीर्य रस क्या होता है? फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा कुश्ती लड़नी है जैसे, है ना, इसमें भी थोड़ा आनंद होता है। जब जब दो पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं उसमें भी आनंद होता है। तो भगवान तो रसराज हैं, उन्हें तो हर प्रकार के आनंद लेने की आदत है। तो उन्होंने कहा थोड़ी कुश्ती, थोड़ी लड़ाई भी करनी। अब वैकुंठ में तो लड़ाई हो नहीं सकती, तो वैकुंठ धाम में तो सिर्फ प्रेम है, वहां पे लड़ाई का कोई सवाल नहीं। तो लड़ाई करेंगे जगत में आके, भौतिक जगत में आके। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी ही लीला थी, इसलिए तुम लोगों को इस प्रकार का शाप मिला और अब तुम, और मैं जब लड़ाई करता हूँ हर किसी के साथ तो नहीं कर सकता, उसके लिए कोई अभी मेरे मेरे मुकाबले का व्यक्ति भी होना चाहिए ना। अभी चौरा भगवान है, उसके सामने कोई छोटा मोटा पहलवान भेज दिया, भगवान तो फूंक मार के उड़ा देंगे उसको, तो क्या आनंद आएगा भगवान को। जब दो पहलवान लड़ते हैं, जब प्रतिद्वंदी अपने अपने बराबरी का हो तभी उसमें आनंद आता है ना। मुकाबले का मजा तभी आता है जब कोई प्रतिद्वंदी मुकाबले वाला हो। तो भगवान ने अपने भक्तों को शक्तियां प्रदान की और उन्हें कहा कि अब आप, मेरे जो क्या बोलते हैं, तुम्हें इस भौतिक जगत में जाकर मुझे वीर्य रस उसका, तो भगवान ने कहा, तो फिर भी भगवान ने उन्हें ऑप्शन दी कि तुम क्या करो। तो अभी ये शाप तो मिल गया आपको, आपकी गलती नहीं थी, मेरी लीला थी। तो या तो आप 6 जन्मों के लिए इस जगत में जाके मेरे भक्त बनो और लीलाएं करो। अब जाना तो पड़ेगा, ब्राह्मणों का शाप है और मेरे भक्तों का क्या है, मेरे भक्त ने शाप दिया है, बेशक वो उसको टाल सकते थे, लेकिन मेरे भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं जा सकती। गीता में भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। कौन्तेय तुम अनाउंस करो कि हे अर्जुन, अनाउंसमेंट कर दो कि मेरे भक्तों की वाणी कभी गलत नहीं जाएगी।
अभी मैंने बोला कि मेरी वाणी गलत नहीं जाएगी तो लोग शायद विश्वास ना करें, क्योंकि मैं अपने वचन कई बार तोड़ देता हूँ। ये भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना कई वचन तोड़े। हाँ? उन्होंने एक बार उन्होंने कहा था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन बाद में शस्त्र उठाने के लिए दौड़ गए थे। तो जब भगवान के भक्तों की बात आती तो अपना वचन तोड़ देते हो, लेकिन अपने भक्तों का वचन नहीं तोड़ते। इसलिए गीता में कहा अर्जुन तुम अनाउंस करो, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। कौन प्रति जाने ही नमे भक्त प्रणश्यति, अनाउंसमेंट कर दो कि भगवान के जो भक्त हैं, जो मेरे भक्त हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। हाँ, उनका कभी पतन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। ये तुम अनाउंस करो, क्योंकि अगर तुमने अनाउंस किया तो वो कभी गलत नहीं होगा, दूसरे विश्वास करेंगे। मैं तो माखन चोर हूँ, चोर के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरी लोग नहीं मानते, लेकिन मेरे भक्तों की मानते। तो भगवान ने वहां पर इस प्रकार, तो जय विजय ने कहा या तो तुम 6 जन्म के लिए भक्त बन जाओ और लीलाएं करो मेरे साथ भौतिक जगत में जाके मेरे अलग अलग अवतारों में, या फिर 3 जन्म के लिए राक्षस बनो और मेरे साथ वीर्य रस का आनंद लो, मेरे साथ फाइटिंग करो। तो जय विजय ने सोचा, अरे 6 जन्म भगवान से अलग रहना, है ना? अलग रहना मतलब जब वो जगत में आए, जब वो राक्षस बन के जगत में आए, तब उन्हें ये बोध नहीं था कि वो जय विजय थे। अगर वो ऐसा सोचते कि मैं तो जय विजय हूं, मैं अब रावण बन गया, तो वो लड़ाई नहीं कर सकते थे। वो उस समय रावण ही थे, है ना? जितनी भी घटिया उनके अंदर जो प्रवृत्तियां थी वो सारी थी। हाँ, उनके अंदर ये जय विजय की चेतना नहीं थी उस समय। इसलिए कई बार लोग रावण का उदाहरण देते हैं, अरे रावण तो जय विजय था पहले, रावण कुंभकर्ण जय विजय थे, इसलिए उनकी भी पूजा करनी चाहिए। नहीं, रावण जब जब जय विजय थे वो वैकुंठ में थे, सब कुछ चेतना का खेल है। लेकिन जब वो जगत में रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, तब उनके अंदर जय विजय वाली चेतना नहीं थी। अदरवाइज भगवान के ऊपर, भगवान की भार्या को सीता मैया का हरण नहीं कर पाते हो, है ना? अगर वो भक्त होते तो उनके लिए संभव नहीं था वो। तो उस समय वो राक्षस ही थे और वही प्रवृत्तियां थी, और उससे भी भगवान अनेकों अनेक हमें शिक्षाएं देते हैं। तो भगवान ने, उन्होंने स्वीकार किया कि चलो 3 जन्म के लिए हम राक्षस बनेंगे ताकि जल्दी वैकुंठ धाम वापिस जा सके। तो भगवान ने एक तीर से कई शिकार कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जय विजय भी संतुष्ट हो गए। हाँ, और यहाँ पे कौन हो गया, जो कुमार थे वो भी संतुष्ट हो गए, और लक्ष्मी जी वो भी संतुष्ट हो गई। दरअसल इस जगत में सबको संतुष्ट करना एक बद्ध जीव के लिए समस्या है, वो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, है ना? अगर कोई पत्नी को संतुष्ट करेगा तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे, माँ बाप को संतुष्ट करेगा तो पत्नी नाराज, और अगर दोनों संतुष्ट हो गए तो पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि पड़ोसियों के चाहिए कि किसी न किसी से चर्चा करें, है ना? पड़ोसियों की आदत होती है, अगर मान लो किसी बहू की सास से नहीं बनती है, तो क्या होगा, पड़ोसी आएगा, सास के पास आएगा, अब उसकी बहू के बारे में पूछेगा। हाँ, वैसे तो दोनों बड़ा आनंद लेते हैं इस प्रजल्प करने में, इस बारे में। और अगर, तो जिस व्यक्ति की दोनों से बनती है, माता पिता से भी और पत्नी से भी, तो पड़ोसी संतुष्ट नहीं रहते, अरे चर्चा किससे करें, है ना? ये तो नहीं बताएंगे एक दूसरे के राज। तो व्यक्ति के लिए बड़ी दुर्लभ प्रॉब्लम हो जाती है ना? माता पिता नहीं होते संतुष्ट दोनों को, इसलिए पति का जो स्टेज होती है बड़ी मुश्किल वाली होती है। हाँ, संतुष्ट। लेकिन भगवान कैसे पति हैं? भगवान सात्वताम पति, वो एक्चुअल आइडियल पति। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी संतुष्ट कर दिया और अपने भक्तों को भी संतुष्ट कर दिया, और पूरे जगत संतुष्ट हो जाता है। आज हम उनकी लीलाएं सुन के हम भी संतुष्ट हो रहे हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीला। वो एक तीर से कई शिकार करते हैं, और हर जगत का प्राणी, हर व्यक्ति उनसे संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। और इस प्रकार तो 4 कुमारों की को भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य, और एक और तीर मारा उन्होंने। क्या किया, जो 4 जो कुमार थे ब्रह्मा जी के, वो सोचते थे कि भगवान का संपूर्ण रूप क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना, निराकार। तो वो भ्रांति भी उनके हृदय से पूर्ण रूप से नष्ट हो गई कि भगवान का आकार है, और उनके आकार स्वरूप वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि एक जीव को पूर्ण रूप से संतुष्टि भगवान के साकार रूप को पूज कर उनकी आराधना करी मिल सकती है। भगवान के निराकार रूप की एक असंख्य भगवत भागवत में आगे इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति निराकारवाद की इसका पूजा करते हैं एक समय, क्योंकि वहां पे कोई लीलाएं नहीं है, व्यक्ति को संतुष्ट होने के लिए लीला चाहिए, वहां पे पड़े रहो आप, शांति शांति। एक व्यक्ति शांति में कितने समय तक रहेगा? अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे में ढक दिया जाए, पूरा साइलेंट, पूरी शांति, तो कब तक रहेगा शांति में? ना, ऐसे कई बार बताते हैं, बोले आजकल बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं कि मम्मी स्कूल जाना है,
घर में बहुत शांति होगी अभी, है ना, थोड़ी ज्यादा शांति में भी नहीं रह सकते हम, है ना, शांत। तो इसलिए व्यक्ति वहां से भी गिर जाता है फिर भौतिक जगत। तो भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाकर भी वो वापस गिर जाते हैं। इसलिए भगवान का जो निराकार रूप में भगवान का भजन करना, वो भी भगवान की भक्ति की संपूर्णता नहीं है। इसलिए इस उदाहरण से, 4 कुमारों से, कि हृदय से वो पूर्ण रूप से वो भावना चलेगी कि भगवान निराकार नहीं है, उनका बहुत सुंदर आकार है। हाँ, और वो एक भक्त की पूर्ण रूप से जो संतुष्टि है भगवान के साकार रूप की आराधना कर कर भक्ति योग के माध्यम से, तब उसकी परिपूर्णता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इनके उदाहरण से, इसलिए भागवतम शास्त्र कहते हैं कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नास्व ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, कि हमारे जो तर्क वितर्क होते हैं वो अप्रतिष्ठित होते हैं। तर्क से हम भगवान को नहीं समझ सकते। एक संप्रदाय है, अब संप्रदाय, वो कहते हैं कि भगवान, हमारे हृदय में भगवान नहीं है, हृदय में हमारे परमात्मा का वास नहीं है। हाँ, गीता कह रही है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में स्थापित हूँ। लेकिन वो पूर्ण रूप से इसका प्रचार करते हैं कि हृदय में नहीं है, और फिर उसको लॉजिक देते हो। क्या लॉजिक देते हैं कि अरे वो हमारे हृदय में होते तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब भगवान में नहीं है, भगवान हमारे हृदय में नहीं है। तो तर्क से सीख रहे हैं कि क्या नहीं है। तो इसलिए शास्त्र क्या बता रहे हैं कि तर्क से भगवान को नहीं सीख पाएंगे। हाँ, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क अप्रतिष्ठित होते हैं, उस पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि तर्क हमारी बुद्धि की उपज होती है। जो हम देखना चाहते हैं वैसा ही हम तर्क करते हैं, है ना। अगर आप किसी जंगल में जाएंगे तो वहां पर हर व्यक्ति जैसी चेतना होगी वैसे उसको देखेगा। कोई लकड़ी का व्यापारी तो जंगल में देखेगा, छोटा क्यों लंबा करूं मम्मी, हरे कृष्णा, गंदा लकड़ियां देखता है। तो जो कोई लकड़ी का व्यापारी है वो सोचेगा अरे लकड़ियां जो बड़ी अच्छी हैं यहाँ पे, इसका कुछ लाभ होगा मुझे, है ना, मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा। कोई भक्त जाएगा वो बोलेगा कितना शांत माहौल है, यहाँ भक्ति के लिए, जप करने के लिए अच्छी जगह है ना, जप कर लेते हैं वहां, है ना। कोई वहां पे, तो जैसे ही हमारी चेतना होती है, एक बार एक व्यक्ति बहुत कठोर हृदय का था, उसका हृदय कोई भी उपद्रव हो जाए, किसी को कोई कष्ट आ जाए, है ना, किसी के दुख में उसको कभी दुख नहीं होता, एक आंसू उसके हृदय से नहीं बहा पूरी जिंदगी में। तो एक बार किसी के घर में अपने स्वजनों की मृत्यु हो गई, फिर भी वो उसके हृदय से आंखों से आंसू नहीं निकलते, इतना कठोर हृदय का था वो। तो एक बार वो किसी के शमशान में गया, किसी की मृत्यु में शामिल हुआ। जब उसको जलाने के लिए गए तो उसके जो परिजन थे, उसके भाई बंधु, उनके साथ वो गया, और वो जैसे ही शव जलने लगा तो शव को देखकर बड़ा दुखी हो गया, आंखों से आंसू निकल गए। तो सारे परिजन बड़े खुश हो गए कि अरे इसका दिल तो पिघला, कम से कम थोड़े हृदय में करुणा तो आई। तो बड़े खुश हो गए कि चलो अंत में इसका कठोर हृदय पिघल गया किसी का दुख देखकर। तो वापिस आए शमशान से और पूछा कि अरे भैया आप तो बड़े, है ना, आखिर आपका भी हृदय पिघल ही गया ना किसी का दुख देखकर, है ना, हम सोचते थे आप कठोर हैं, पत्थर हैं। तो आप, क्योंकि आपके, हमने देखा कि आप रो रहे थे वहां पे, अश्रु की धारा बह रही। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कोई जो मर गया वो तो चला गया, उसके बारे में मैं नहीं सोच रहा था। दरअसल मैं कपड़े का व्यापारी हूँ और कपड़े के व्यापार मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, और मैं जब शमशान में गया तो मैंने देखा वहां कई लोग शमशान घाट में अनेक अनेक मुर्दे रोज आ रहे हैं, और इतनी इतनी लकड़ी से वो जला रहे उसको। तो अगर मैं लकड़ी का व्यापारी होता तो कितना धन मिलता मुझे, कितना मेरा बिजनेस में फायदा होता। तो मैं तो इसलिए रो रहा था कि मैं गलत बिजनेस में आ गया, इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे कोई इससे करुणा आ गई। तो व्यक्ति की जैसी चेतना होती है वैसा ही वो सामने देखता है। हाँ, व्यक्ति विशेष की चेतना के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी जहाँ चेतना है हमारी सोच भी वैसी होती है, इसलिए चेतना सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाँ, तो इसीलिए हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए जो हमारा जो मूवमेंट है उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस चेतना, कृष्ण भावना अमृत संग। भावना जो, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाह्य रूप से हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भावना कैसी है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम भक्ति में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, अवनति करेंगे। हाँ,
भगवान के प्रति जो भावना है हमारी वो महत्वपूर्ण है, बाह्य रूप से चाहे हम जो मर्जी करें। इसलिए भागवतम कहती है कि अगर जो भी धर्म करके कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान की कथा के लिए रुचि पैदा नहीं हो रही है तो श्रम एव ही केवलम, उसका कोई लाभ नहीं। बहुत लोग भक्ति करते हैं, डायरेक्ट भक्ति कर, है ना, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मूर्तियों को, गोपाल को नहलाते हैं, उनको लेके घूमते हैं, लेकिन कथा के लिए रुचि नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वो भावना अभी उत्पन्न नहीं हुई है भगवान के लिए। सिर्फ क्या है, अपने जैसे किसी छोटे बच्चे को खिलाने में आनंद आता है ना, छोटा सा बच्चा है मान लो, अभी छोटा बच्चा उसको बोलता है अरे कितना प्यारा है, मुझे दे दो दे दो। लेकिन अगर जब वो है ना, जब वो मल मूत्र करता है उस समय बोले फिर माँ को देता, माँ आप तुम संभालो, आप उसको साफ सुथरा करके दो, ऐसे नहीं लेंगे हम, है ना। तो प्यार जो है वो प्यार की परिभाषा क्या होती है? प्यार जो कंडीशनल नहीं होता है। प्यार तब भी होता है जब कोई व्यक्ति समस्या में हो, तब भी प्यार है। तो जब बच्चा अगर उससे सही में प्यार है, तो अगर वो मल मूत्र कर रहा है उस समय भी उससे प्यार होता है। तो जिसको प्यार होगा वो उस समय भी उसको स्वच्छ करेगा। लेकिन हमारा प्यार कैसा होता है? पहले तो हाँ चाहेंगे अरे कितना सुंदर बच्चा है, मेरे साथ खेलने का आनंद, तो अपना आनंद ले रहा है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है ना। जब कुछ ऐसा हुआ तो चलो माँ पकड़ो इसको। उसी तरह भगवान को भी पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि मेरा हरि नाम करो, मेरा भक्तों का संग करो, मेरी कथा सुनो, शास्त्रों का अध्ययन करो, है ना, तो फिर उसको मानने के लिए इनकार कर देते हैं। क्यों? हमको तो सिर्फ खेलने में आनंद आ रहा है, हम अपना आनंद देख रहे हैं। भक्ति का भक्ति का मतलब अपना आनंद नहीं है। हाँ, धर्म स्वनिश्चिता पुंसा विश्वक्सेना कथा सुये नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान की कथा के लिए रुचि पैदा नहीं होती है तो वो क्या है? सिर्फ श्रम एव ही केवलम। हाँ, यथा पुंभी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशा, हाँ, स्वनिष्ठित धर्म से सम सिद्धिर हरितोषणम। भक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? जितने भी, चाहे किसी भी वर्ण में आश्रम में हम हो, उसका एक ही लक्ष्य है, स्वनिष्ठित धर्म से सम सिद्धिर हरितोषणम। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, ना कि अपनी प्रसन्नता देखना। अपनी तो हमारा तो ये स्वभाव हो जाता है जगत में रह के, हम अपना ही सुख देखते हैं सब में। तो भगवान की भक्ति में अपना सुख देखते हैं। जब भगवान की आज्ञाओं की बात आती है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं, हम भगवान का नाम नहीं जपेंगे, कथा भी नहीं सुनेंगे, हाँ, लेकिन हम थोड़ा बाकी लीलाएं करेंगे भगवान के। तो हम लीला में ज्यादा खो जाते हैं ना। लेकिन भगवान की लीलाओं को समझने की अभी योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान का अभी सेवा करो, सेवाओं से लीलाओं का ध्यान होता है। सेवा से पहले लीला में एंट्री नहीं मिलेगी। भगवान के साथ जो इतना ग्वाल बाल वगैरह लीला करते हैं, वो लीला तब कर पाते हैं जब उन्होंने अनेकों जन्मों तक पूर्ण हृदय से अहेतु की भक्ति कर भगवान को सेवा से प्रसन्न किया है, तब हम लीला में भाग ले सकते हैं। तो सेवा पहले आती है, लीला बाद में। हाँ, लेकिन जगत का प्राणी क्या है? लीला अच्छी लगती है तो लीलाओं में पहले घुस जाते हैं। और लीलाएं, ज्यादातर कथाकार जो व्यवसायिक कथाकार होते हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं भागवतम से, वो लीलाओं में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोगों को वही सुनना है ना, लोगों को वही सुनना होता है। भगवान ने ऐसा किया, राधा कृष्ण की लीलाएं, गोपियों के साथ लीलाएं, सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना ज्ञान अभी पहले 9 स्कंदों में भरा हुआ है, उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ज्ञान है, उसमें कष्ट होता है। लेकिन प्रेम का लक्षण है, प्रेम में कष्ट और सुख नहीं देखा जाता। सेवा परिस्थिति के अनुसार नहीं होती, सेवा अहेतु की भाव से होती है, अखंडता से होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कंडीशन आ गई कि हाँ जो मुझे अच्छा लगे वो करूंगा और बाकी नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा, वो प्रेम नहीं होता है। जिस प्रकार अगर कोई माता अपने बच्चे को बहुत प्यार करे, लेकिन जब बच्चा रोता है तो बोले अरे ले जाओ इसको, हाँ, ये बहुत दुखी कर रहा है, तो वो प्रेम नहीं है। असली माता कौन सी होती है? जो नॉर्मल भी उसे प्यार आता है, जब बच्चा दुखी है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तंग कर रहा है, उस समय भी उस पर पूर्ण रूप से प्यार आता है। तो ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम का मतलब है समर्पण। जहाँ समर्पण की भावना नहीं, वहां प्रेम नहीं। भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में हम अनेकों चर्चाएं करते हैं। वो शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। शुद्ध भक्ति सिर्फ हमें समर्पण की भावना से, और समर्पण क्या है? भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जो परंपरागत भक्तों के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, उन्हें अपने जीवन में अपनाना, भगवान की कथा में रुचि पैदा करना। अगर रुचि नहीं है कोई बात नहीं है, जबरदस्ती सुनो, एक दिन रुचि आएगी। लेकिन भगवान की इंस्ट्रक्शन है, भगवान की आज्ञा है कि कथा सुनिए, नाम जपे,
तो उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्हें प्रसन्न करना है। सम सिद्धिर हरि तोषणम, भगवान को प्रसन्न करना ये भक्ति होती है। खुद को प्रसन्न करना भगवान को लेकर, इसे भक्ति नहीं कहते, इसे भुक्ति कहते हैं। इसे कहते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग, कि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ भगवान खेलना बस, लेकिन आपकी आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, इसे भक्ति नहीं कहते। तो ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए बहुत बार जो अपरंपरिक गुरु तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, भक्तों को बिना कुछ उन्हें तत्व ज्ञान बताए उन्हें दीक्षा दे देते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग नहीं बताएंगे। भक्ति मार्ग बताए तो भाग जाएंगे सारे फॉलोअर, है ना, कोई नहीं आएगा सुनने के लिए, है ना, कि आपको ये फॉलो करना है, ये नियम पालन करने हैं। क्यों? क्योंकि लोग भुक्ति में, उसे भी भुक्ति चाहिए और जो सुनने वाले उसको भुक्ति चाहिए, उसे भी इंद्रिय भोग चाहिए। तो सीधा ही या भक्ति करो, कोई नियम पालन नहीं करो। अरे भगवान की आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे तब तक भगवान से प्रेम कहाँ होगा। जो बच्चा ऐसा बोलता है कि पिताजी आपसे बहुत प्रेम है लेकिन आपकी एक भी बात नहीं मानूंगा, आप जो कह रहे हैं चाहे जो मर्जी बोलो, लेकिन प्रेम पूरा है ना, आपके लिए प्रेम इतना भरा हुआ है, चाहे, है ना, चीर के छाती देख लो, तो वो प्रेम का कोई लाभ नहीं है। हाँ, प्रेम का मतलब है आज्ञाओं का पालन करना, उसे कहते हैं प्रेम, उसे कहते हैं समर्पण। हाँ, इसे कहते हैं समर्पण। समर्पण के बिना भक्ति मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति का लक्षण है समर्पण, सैक्रिफाइस, है ना। और भगवान के लिए सैक्रिफाइस में कोई दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। दरअसल हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जब भक्ति में भी आनंद दे, इसलिए श्रीमद् भागवतम कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये शुद्धिकरण के लिए है। ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। हम लोग भागवतम में नाच गाना करके निकल जाते हैं, उसके लिए भागवतम नहीं है। श्रीमद् भागवतम की लीलाओं में हर एक लीला में एक शिक्षा छुपी हुई है, उस शिक्षा को जीवन में अपनाना, ये श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम ये नहीं है कि लीलाओं से थोड़ा मनोरंजन कर लें, है ना, और लीलाओं से शिक्षा लिए बिना इस जगत में जो पहले थे वैसे ही विचरण करते रहे। तो जैसे व्यक्ति कोई सिनेमा कोई देखता है, मूवी देखता है, तो मूवी देखते हुए भी कहीं पर आंखों से आंसू आ जाते हैं, है ना। व्यक्ति जब कोई ऐसा सीन आता है क्लाइमैक्स, तो रोता है ना आदमी। उसी तरह भागवत में कथा में आके भी कोई रो लेता है, तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, कईयों का हृदय वैसा ही होता है, तो हमको वैसा नहीं सोचना बहुत भक्ति आ गई उससे। भक्ति समर्पण से आती है। हाँ, आंखों के आंसू तो मगरमच्छ के भी हो सकते हैं, वो तो करना, वो करुणा नहीं होती है, वो फीलिंग्स होती है ना। मूवी देख के भी जागृति हो जाती है। तो कथा में भी सुनता है वो व्यक्ति, और कोई सिनेमा देखेगा उसमें भी आंसू आएंगे, है ना, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए हमें बोध होना चाहिए। महाजन 4 कुमारों का जो वर्णन यहाँ पे दिया है, ऐसे महाजनों के आज्ञा, इनके आचरण को देखकर हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, और इस प्रकार शुद्ध भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि महाजनों ये ना गता सपंता, भगवान के भक्तों के आचरण देख के हम सब समझ सकते हैं भक्ति क्या है। अन्यथा अपने ज्ञानवश ऐसे नहीं देख पाएंगे हम क्या भक्ति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का नम्रतापूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।